नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। निगम चुनाव के दूसरे चरण के लिए सभी मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद प्रत्याशियों को बांटा गया चुनाव चिन्ह। सदर थाना क्षेत्र के गोबर सही आईसीआईसीआई बैंक लूट कांड में पुलिस ने 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। और बीपीएससी की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई, 30,000 परीक्षार्थी हुए शामिल। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए निर्वाचन कार्यालय से मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। नगर निकाय दूसरे चरण के चुनाव के नामांकन वापसी के बाद शुक्रवार को समरणालय स्थित निर्वाचन कार्यालय में मुख्य पार्षद पद के लिए 15, उप मुख्य पार्षद पद के लिए 13 और वार्ड पार्षद के लिए 247 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का वितरण किया गया। नगर पालिका चुनाव के राज्य निर्वाचन आयोग ने मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद के उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह तय कर दिया था। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव में भाग्य आजमाने वाले सभी पद के उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह की सूची जारी कर दी है। आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र जारी करते हुए चुनाव चिन्ह की सूची भेज दी थी, जिसके आलोक में शुक्रवार को समरणालय में प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह का वितरण किया गया। मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं वार्ड पार्षद पद के लिए अलग अलग चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। मुख्य पार्षद पद के लिए 15, उप मुख्य पार्षद पद के लिए 13 एवं वार्ड पार्षद पद के लिए 247 प्रत्याशियों के बीच वार्ड वार अलग अलग चुनाव चिन्ह का वितरण किया गया। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद प्रत्याशी अपने अपने चुनाव चिन्ह के साथ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव दिख रहे हैं। चुनाव में नाम वापसी की तिथि 29 तक थी। 29 को नाम वापसी के पश्चात 30 तारीख को सिंबल का अलॉटमेंट होना था। तो आज हम लोगों ने सभी पदों के लिए सभी अभ्यर्थियों को सिंबल का अलॉट कर दिया है। वो प्रपत्र 14 ख में होता है। 14 ख अलॉट करके और बाहर सब सूचना भी चिपका दी गई है। अभी हम लोग सभी इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को उनके सिंबल की सूचना दे रहे हैं। काउंटर के द्वारा उनको अलग अलग सूचना दे रहे हैं। सर, कुल कितने प्रत्याशी हैं? कुल 247 प्रत्याशी हैं वार्ड पार्षद में, 13 प्रत्याशी हैं उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी में और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मुख्य पार्षद में 15 कैंडिडेट्स। चुनाव की तिथि सर? चुनाव की तिथि ये सेकंड फेज में हम लोगों का चुनाव है नगर निगम मुजफ्फरपुर का। वो 20 तारीख को चुनाव होगी और 22 तारीख को उसकी काउंटिंग होगी। सदर थाना के गोबर सही में हुए बैंक लूट कांड में जिला पुलिस ने 3 आरोपी को नकदी के साथ गिरफ्तार किया। जिले की पुलिस टीम को एक अहम कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस की टीम ने बीते दिन सदर थाना क्षेत्र में आईसीआईसीआई बैंक लूट की कांड का खुलासा कर दिया था। पुलिस इस मामले में पूर्व में 2 अभियुक्तों को जेल भेज चुकी है, जिसके बाद बैंक अकाउंट से वैसे भी सीज कर लिए गए थे। वहीं दूसरी कड़ी में आज 3 अपराधियों को विशेष पुलिस की टीम और सदर थाने की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अपराधियों के पास पुलिस ने लूटपाट के दौरान प्रयुक्त लोडेड पिस्टल, बैंक का बैग और 6.5 लाख रुपए कैश बरामद किया है। पूरे मामले में एसएसपी ने कहा कि पकड़े गए अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और दूसरे जिले से भी पुलिस की टीम का सहयोग लेकर इन सभी का डिटेल निकाला जा रहा है। अगर अन्य घटना में भी संलिप्त आती है तो सभी को पुलिस रिमांड पर पूछताछ करेगी। साथ ही इन सभी के खिलाफ पुलिस की टीम कोर्ट में ट्रायल कराने का काम करेगी, जिससे इन शातिर अपराधियों को सजा मिले। आपको बताते चले कि बीते दिन सदर थाना क्षेत्र में आईसीआईसीआई बैंक से दिन दहाड़े करीब 14 लाख रुपए की लूट की गई थी। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में आईसीआईसीआई बैंक में लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है तथा लूट में लूटे गए पैसे का 6.5 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। इस मामले में बनाई गई स्पेशल टीम, जिसका नेतृत्व डीएसपी टाउन, एसएचओ सदर और अन्य डीआईयू के सदस्य कर रहे थे। इस मामले में पुलिस को बीती रात सूचना मिली कि कुछ अपराधी सदर थाना क्षेत्र में ही इकट्ठा होकर फिर से किसी एक घटना को अंजाम देने वाले हैं। मौके पर बनाई गई टीम ने रेड की। रेड के दौरान 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपनी संलिप्तता आईसीआईसीआई बैंक में लूट की घटना में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है
और इनके पास से लूटे गए पैसे जो कि 6.5 लाख रुपए हैं और इसके अतिरिक्त एक पिस्टल तथा अन्य सामान भी बरामद किया गया है। इस प्रकार पुलिस को इस मामले को खुलासा करने में अहम सफलता मिली है। क्या रहा है सर? ये जो दो व्यक्ति 3 में से 2 व्यक्ति जो अरेस्ट हुए हैं, ये पहले भी मोतीपुर थाना क्षेत्र में जो बैंक लूट हुई थी उसमें ये व्यक्ति शामिल थे, उसमें ये लोग जेल गए हुए हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति जो कि एक क्रिमिनल जो इसका नाम आशीष है, ये भी कई साइबर केसेस में गया हुआ है और इससे जब पूछताछ की गई तो इसके से रिलेटेड अकाउंट्स में भी लगभग लाखों रुपए पुलिस को मिले हैं, जिस मामले में पुलिस इसे तहकीकात कर रही है। थैंक यू। कितने लोग लूट में शामिल थे सर? इस इंसिडेंट में टोटल 3 लोग जो थे वो शामिल थे, जो कि बैंक के अंदर गए थे और उन्होंने घटना को अंजाम दिया था। इसमें से 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, एक व्यक्ति मौका वारदात से कल फरार हो गया था। इसके अलावा जो एक व्यक्ति पकड़ा गया है, इसने इनको शेल्टर दिया था और सारी जो घटना है उसमें मदद की थी, जिसको अरेस्ट किया है। कितना लूट हुआ था सर? टोटल 13 लाख रुपए के आसपास लूटे गए थे, जिसमें से 6.5 लाख रुपए जो कि इनके बैंक अकाउंट्स में है और जो मौके पे कल जो टीम ने रेड की थी उसमें बरामद हुए हैं। थैंक यू। नवरात्र के 5वें दिन माता के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने मां को केले का भोग लगाया। कहा जाता है कि मां स्कंद माता को केले का भोग लगाने से मां निरोगी रहने का आशीर्वाद देती है। मां दुर्गा के पंचम स्वरूप देवी स्कंद माता की उपासना से भक्त की सभी इच्छाएं पूरी होती है और जीवन में खुशियां आती है। संतान प्राप्ति के लिए भी स्कंद माता की आराधना करना लाभकारी माना गया है। स्कंद माता का स्वरूप मन को मोह लेने वाला है। इनकी 4 भुजाएं हैं, 2 हाथों में इन्होंने कमल लिए हैं। इनकी गोद में भगवान स्कंद बाल स्वरूप में विराजित हैं। मां स्कंद माता का वाहन सिंह है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र से ही संभव थी। तब मां पार्वती ने अपने पुत्र भगवान स्कंद, कार्तिकेय का दूसरा नाम है, को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप लिया। उन्होंने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के पश्चात भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया। भगवती माता की पंचम स्कंद माता की पूजा होती है, जो वैष्णव रूप में है, ब्रह्मचारिणी रूप में है। कारंज भगवती की 9 रूप है, जिसमें बहुत वैष्णव है, बहुत जो है से कात्यायनी है, जैसे काली है, कालरात्रि है, ये सब कात्यायनी में है। या वैष्णव रूप में भगवती माँ वैष्णव की पूजा होती है। आज स्कंद माता की पूजा है, पंचम दिन। क्या विधान है पूजा करने का? जैसे पूजा करने की जैसे भगवती की पूजा होती है, जो नित्य पूजा है उसी में थोड़ा बेहद होती है। क्या चलता है इनको भोग में? भोग में उनको पुआ है, ऐसे परम में मौध है, फल, मिठाई। क्या महत्व है आज के दिन की पूजा का? आज के दिन की पूजा का सुख समृद्धि के लिए पूजा है। दुर्गा पूजा में पंकज मार्केट पूजा समिति इस बार इंडिया गेट का निर्माण कर रही है। 2 साल के बाद इस साल दुर्गा पूजा को लेकर श्रद्धालुओं के साथ साथ पूजा समिति के व्यवस्थापक में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। शारदीय नवरात्र की शुरुआत होते ही गांव से लेकर शहर के मंदिरों और विभिन्न चौक चौराहों पर पूजा पंडाल का निर्माण तेजी से हो रहा है। वहीं पूजा समिति भी पंडाल को विभिन्न रूप से बनाने में जुट गई है। शहर के पंकज मार्केट में इस बार श्रद्धालु इंडिया गेट के भव्य स्वरूप का दर्शन करेंगे। गेट के मुख्य द्वार से होकर माता के दर्शन व पूजा करेंगे। इसके लिए विशेष तौर पर कारीगर पंडाल निर्माण के लिए बांस बल्ले लगा रहे हैं। यहाँ पर इस बार 50वें वर्ष की पूजा की जा रही है। वहीं स्वर्ण जयंती को साथी परिषद भव्य रूप से मना रही है। विशेष आकर्षक के रूप में पंकज मार्केट से छाता बाजार व सरैयागंज टावर तक रंग बिरंगे लाइट से सजाया जा रहा है। वहीं पंकज मार्केट के साथी परिषद दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने बताया कि इस बार दुर्गा पूजा को भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। इंडिया गेट के तर्ज पर पंडाल का निर्माण और नवमी के दिन 56 भोग का भंडारा का आयोजन किया जाएगा। पहले ये पूजा जो है ना, हम लोग का पूजवा जो है 50 साल से करते आ रहे हैं
और हम लोग का गार्जियन कुछ रहे या कुछ नहीं है। और इस पूजा को हम सब लोग साथी परिषद के मेंबर लोग हौसला हमको देते हैं और हर साल पूजा में हर रूप में माता का दर्शाते हैं। मेन गेट है, हर तरह के हर साल बनाते हैं। इस बार साथी परिषद पंकज मार्केट में मेन गेट जो है इंडिया गेट का रूप दिया गया है और ऐसा लगेगा कि सचमुच हम दिल्ली का इंडिया गेट में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश द्वार से जैसे आप घुसिएगा माता का दर्शन करने, तो आपको माता के दर्शन कीजिएगा, जय माता जी बोलिएगा। एक अंदर में ऐसा चीज़ दर्शाने जा रहे हैं जो आप रूपी जो दर्शन करने वाले हैं, जय माता के साथ जो है ना भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। एक ऐसी चीज़ हम दर्शाने जा रहे हैं क्यों, इसलिए कि इस बार साथी परिषद का 50वां साल होने जा रही है। और ख़ास इस बार है कि 56 भोग लगने जा रही है। नवमी के दिन 56 भोग लगने जा रही है। शहर वासियों को ये न्योता है कि मैया का 56 भोग में आप लोग शामिल हो। जो 56 भोग लगेगा 2 बजे से 3 बजे के बीच में दोपहर में पंकज मार्केट में, और वो प्रसाद सब लोगों को मिलेगी। ये बहुत बड़ी इस बार रखा गया है कि मैया का प्रसाद 56 भोग से लोगों को दिया जाए। 2 वर्षों के बाद पूजा हो रही है, तो उत्साह कितना है? दुगना उत्साह होगा 2 वर्षों के बाद हो रहा है। सब में बहुत ज़्यादा उत्साह है। दर्शन करने वाले को भी फ़ोन पर फ़ोन आ रहा है कि इस बार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और उसके साथ बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि ये कोरोना काल में हम लोग जीवित हैं, सही सलामत हैं। और इस बार माता का आशीर्वाद से सब कुछ एक नई रूप देने जा रहे हैं कि लोग आए और देखें और खुश होकर के माता का प्रसाद लेकर के जाएं। गन्नीपुर स्थित निजी विवाह भवन में मोहल्ले वासियों ने नवरात्रि के मौके पर डांडिया नाइट्स का आयोजन किया। नवरात्रि के पावन अवसर पर शहर के गन्नीपुर कॉलोनी के स्थानीय निवासियों ने गन्नीपुर स्थित एक निजी विवाह भवन में डांडिया नाइट का आयोजन किया, जिसमें कॉलोनी की ही महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डांडिया नाइट्स में स्थानीय महिलाओं ने डांडिया भी खेला और गरबा भी किया। वहीं इस दौरान एक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें विजयी महिलाओं को पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इस सब की जानकारी गन्नीपुर कॉलोनी निवासी रूपाली ने देते हुए बताया कि इस डांडिया नाइट का आयोजन हम सब कॉलोनी की महिलाओं ने मिलकर किया है। हमारे गन्नीपुर में जो कार्यक्रम हो रहा है डांडिया, ये हमारे गन्नीपुर कॉलोनी वासियों के तरफ से और उन लोगों के सहयोग से हम सभी बहनें, सभी भाभी और सभी माताएं मिलकर कर रहे हैं, और जिसमें इन सभी का योगदान है। इसमें कोई एक नहीं, हम सभी हैं, हम सभी मिलके ये प्रोग्राम किए हैं। इसमें कोई प्रतियोगिता भी हो रही है? जी, छोटी मोटी प्रतियोगिता है, जैसे छोटी छोटी बच्ची आई हैं, उनको देखते हुए छोटे छोटे हम लोगों ने गिफ्ट का आयोजन किया है। और जो हमारे गेस्ट हैं उनको थोड़ा बहुत हम लोग जो उनके स्वागत में रखे हैं, और थोड़ा बहुत फूडिंग वगैरह भी हम लोग रखे हैं। और ऐसे ही करके हम लोग ने अपना एक छोटा सा आयोजन किया है, जिसमें सब मिलके सहयोग किया हम लोग। कम से कम आप देख सकते हैं हम लोग को तो 150-200 के करीब हम लोग हो ही गए हैं। जिले में 59 परीक्षा केंद्रों पर बीपीएससी की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। 30,000 से ज्यादा परीक्षार्थी हुए शामिल। बीपीएससी की 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा जिले में शांतिपूर्ण समाप्त हुई। मुजफ्फरपुर में 59 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा दोपहर 12 बजे शुरू हुई और 2 बजे समाप्त हो गई। प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रही। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजन किया गया था। शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा का संपन्न हो गया। अब तक किसी भी सेंटर से किसी परीक्षार्थियों के पकड़े जाने या नकल करने की सूचना नहीं मिली है। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश का दावा है कि परीक्षा कदाचार मुक्त ही रही है। जिला प्रशासन द्वारा कंट्रोल रूम भी बनाया गया था। हालांकि यहां किसी भी प्रकार के विवाद की सूचना नहीं मिली है। बीपीएससी परीक्षा देकर बाहर निकले परीक्षार्थियों ने बताया कि पिछली बार की अपेक्षा में प्रश्न पत्र आसान था। कुछ प्रश्न ही मुश्किल थे, अधिकांश आसान ही थे। इसे लेकर सभी परीक्षार्थी काफी खुश दिखे।
उन्होंने कहा कि अब घर जाकर मिलाएंगे कि कितना सही बनाया है, लेकिन जो सवाल हल किए हैं वह बहुत ही आसान थे। परीक्षार्थियों का पास होने की उम्मीद से आश्वस्त दिखे। कुछ ही परीक्षार्थी थे जो थोड़ा परेशान दिख रहे थे। तैयारी तो पूरी हुई है। कहाँ से आए हैं? अभी तो सीतामढ़ी से। किस चीज़ का एग्जाम है? CC7 BPSC। आप मेरा पहले ही पूछ चुके हैं। क्या एग्जाम तैयारी है पूरी? हाँ। तैयारी पूरी है ना? देखिए क्या होता है। तैयारी है ना? हाँ। करके आए हैं ना? जी। क्या किस चीज़ का एग्जाम है? तैयारी पूरी है? निकाल लेना है ना इस बार पूरा। क्या किस चीज़ का एग्जाम है भैया? किस चीज़ का एग्जाम? तैयारी पूरी है? हो गया परीक्षा? कितना नंबर का था? बढ़िया एकदम ज्यादा। 150 क्वेश्चन थे। कितने का बना के तो सब आए, आप देखिए कितने इजी टू मॉडरेट था, बहुत टफ नहीं बोल सकते। 9 सेंटर बनाए गए थे, जिसमें से 50 सेंटर पूर्वी अनुमंडल और 9 सेंटर पश्चिमी अनुमंडल अंतर्गत थे। सभी जगह हम लोग पुलिस विभाग के दंडाधिकारी भी प्रतिनियुक्त थे और आज कहीं भी जाम की समस्या भी नहीं हुई है। सब जगह स्मूथली एकदम किसी कैंडिडेट को परेशानी नहीं हुई है और सभी जगह लगभग 36,000 विद्यार्थी का सेंटर यहाँ पे था और सभी जगह परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न करा ली गई। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004
9443205880। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएँ आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी-शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी-शर्ट है, गोल गला में टी-शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। सदर थाने की पुलिस ने रामदयालु गुमटी के नजदीक छापेमारी कर मवेशी से लदी 3 कंटेनर को जब्त किया। दर थाना क्षेत्र रामदयालु गुमटी के समीप देर रात स्थानीय लोगों ने मवेशी तस्करी की आशंका पर 3 कंटेनर को पकड़ा। वहीं मौके पर मवेशी लदा 2 कंटेनर लेकर ड्राइवर फरार हो गए। जमकर हंगामा और बवाल होने लगा। लोग ने तस्कर की पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। कंटेनर के ड्राइवर को हिरासत में लिया। उग्र लोगों को समझाकर शांत कराया। कंटेनर की तलाशी ली गई। तीनों पर काफी संख्या में भैंस लदा पाया गया। ड्राइवर से पूछताछ की गई, लेकिन किसी भी ठोस जवाब नहीं दिया। कंटेनर्स को जब्त करके ड्राइवर को हिरासत में लेकर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हिंदू संगठन से जुड़े सभी लोग काफी संख्या में मौके पर मौजूद थे। राजेश ने बताया कि हम लोग को सूचना मिली थी कि कंटेनर पर काफी संख्या में मवेशियों को लादकर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है। इस पर हम लोगों ने काफी दूर तक कंटेनर का पीछा किया, तब जाकर रामदयालु में 3 कंटेनर को पकड़ा गया। 2 कंटेनर लेकर ड्राइवर भाग निकले। इन तीनों पर करीब 300 से अधिक भैंस लदा है।
ये सभी मवेशी तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े हैं। पुलिस छानबीन में पता लगा रही है कि उक्त भैंस को लोड करके बिहार शरीफ से अररिया ले जाया जा रहा था। इस दौरान मुजफ्फरपुर में इसे पकड़ लिया गया। बिहार शरीफ से आ रहा है। क्या है इसमें? भैंस खड़ी है। कहाँ ले जा रहा है? अररिया कंपनी में। किसका माल है ये? बिक्कू का। बिट्टू बोला था। बिक्कू है। हाँ, बिक्कू कुरैशी। कितना दिन से ये धंधा कर रहा है? ये धंधा तो हम 3 साल से चला रहे हैं गाड़ी। 3 साल से चला रहे हैं? हम चला रहे हैं। पहली बार पकड़ा है? इससे पहले भी? नहीं, एक बार सराय में पकड़े। सराय में पकड़े थे? कितना दिन बाद छूट गए थे? लगभग 6 महीने लगे। 6 महीने। 6 महीने के बाद छूट गए थे। अभी पकड़ाए थे? नहीं, हम नहीं पकड़ाए थे। दूसरा ड्राइवर चला रहा था। भाग गए थे? नहीं, हमने। आपका क्या नाम हुआ? हमारा हसन हुआ। हसन जी। कहाँ घर है? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ। माल बिहार शरीफ से आ रहा है जी। और माल जा कहाँ है? अररिया कंपनी। अररिया किसका कंपनी है? ये पता नहीं हमको। ये मालूम है हमको नहीं। किसका मतलब वहाँ किसी का नाम जानते होंगे ना? आमिर है। शिबू। आमिर आमिर है ये एजेंट जो माल खरीदता है ना। माल खरीदता एजेंट है। क्या नाम है? आमिर पूरा नाम बोलो। आमिर हम जानवे करते उसका। वो कहाँ का है? वो हसन। वो कहाँ का है? आमिर कहाँ का है? यूपी का। यूपी का है। तो यूपी से वहाँ अररिया में उसका खोल के रखे हुए हैं। दलाल क्या करता है वैसे? क्या करता है वो? विदेश माल जाता है। विदेश कटिंग करके जी। कटिंग करके जी। कितना दिनों से ये धंधा चल रहा है? कितना दिन से धंधा चालू तो हमको नहीं पता भाई। आप 3 साल से काम कर रहे हैं? 3 साल से यही कटिंग वाला धंधा होता है जी। विदेश में कहाँ जाता है माल? अब कहाँ जाता है विदेश में क्या पता। विदेश में जाता है जी। चाइना कहाँ जाता है, नेपाल जाता है, कहाँ जाता है। क्या नाम है हमारा? हसन। गाड़ी नंबर? BR 27 GA 1989। गाड़ी कहाँ का है? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ का। किसका गाड़ी है? पूरा मालिक का नाम बोलिए। आमिर के बोल रहे हैं। मालिक का नाम ये है। हम तो आए तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 सारे पब्लिक लोग जो मिल के यंगस्टर सारे लोग के मिल के 3 कंटेनर पकड़े हुए थे जो हाजीपुर पता चला कि हाजीपुर रोड से इस जगह आए हैं जो रामदयालु में पकड़ाया गया है। कहाँ जा रही थी कंटेनर? इसकी तो जानकारी प्रशासन को नहीं है सर, तो हमको कहाँ से होगी? और भी लोग पकड़े गए हैं? बहुत लोग पकड़े गए हैं लेकिन किसी को मार लगा नहीं है। बाइज्जत छोड़ दिया गया है कि भैया आप लोग जाइए, कंटेनर जब यहाँ पर रहेगा। किसके द्वारा छोड़ा गया नहीं, वो सीधे छोड़ दिया गया पब्लिक के। किसी को मारेंगे क्यों हम? जो कार्रवाई इस जगह पे हम लोग देख रहे हैं जनता के द्वारा देखा जा रहा है वो प्रशासन के अंतर्गत है और इसकी जवाब प्रशासन न देगी, जनता थोड़ी देगी। प्रशासन का क्या कुछ कहना है? प्रशासन का इतना ही कहना है, अभी जो इनका स्टेटमेंट मिला है इनके कहने के मुताबिक इतना ही है कि जो चीज हाजीपुर से चली और यहाँ पकड़ा है, जो पब्लिक लोग ने पकड़ा और जिसमें ये लोग तो बुद्धिमानी दिखाए हैं कि नहीं चलिए भाई किसी को मारा नहीं जाए, छोड़ दिया जाए और बस इसके बाद जो डिसीजन प्रशासन लेगी। लेकिन जनता का कहना इतना ही है कि इस सारे मवेशी को मुजफ्फरपुर गौशाला में दान किया जाए। क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? जांच की जा रही है इसकी और अगर कार्रवाई जो है कि जो कानूनी कार्रवाई होगी उसको कार्रवाई। क्या सूचना मिली थी? कुछ नहीं, यहाँ पर हुआ कि 3 कंटेनर रोके गए हैं, इसमें मवेशी की बात कही जा रही है। मवेशी है। कंटेनर कहाँ की है ये सब कुछ? और अभी हम कहीं जानते हैं, अभी जो कंटेनर जो है उसका जांच होगा, नंबर देख के। कोई पकड़ा भी गया है? नहीं, सामने ही आपके। निकाय चुनाव को लेकर नगर थाना परिसर में आर्म्स लाइसेंस का सत्यापन किया गया। मुजफ्फरपुर नगर निकाय चुनाव को देखते हुए जिले के सभी थाना में थाना अध्यक्षों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में सभी लाइसेंसी आर्म्स को सत्यापन करने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक जयंत कांत के द्वारा निर्देश दिया गया है। नगर डीएसपी राघव दयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिन 30 और 1 को आर्म्स सत्यापन के लिए सूचना दी गई थी। इसी अंतर्गत शुक्रवार को 184 लोगों ने अपने लाइसेंसधारी हथियारों को सत्यापन कराया है और इस कड़ी में कल इसकी अंतिम तिथि है। कल भी सत्यापन किया जाएगा। नगर डीएसपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो लोग भी बच गए हैं वह लोग कल आकर जरूर अपने हथियार का सत्यापन करा ले। सत्यापित करो सर। क्या नगर निगम चुनाव को लेकर के जिलाधिकारी महोदय का आदेश निकला हुआ था 30 और 1 तारीख को। जो लाइसेंसी हथियार रखे हुए हैं अपने पास, जो भी लाइसेंसी है उन लोगों को सत्यापन कराना है। उनका हथियार का क्या स्थिति है निकटवर्ती थाने में या अपने थाने में जाकर के उसका सत्यापन करवाना है। तो इस संदर्भ में आज कार्रवाई की गई है। लगभग 184 हथियार का लाइसेंस का सत्यापन किया गया है और कल भी इसका किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील भी करूंगा जिनके पास लाइसेंसी सत्र है वह अपने थाना में जाएं और
इसका सत्यापन करवा लें। नगर निगम प्रशासन द्वारा दुर्गा पूजा में सफाई को लेकर QRT टीम का गठन किया गया। दुर्गा पूजा को लेकर मुजफ्फरपुर नगर निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। नगर प्रशासक आशुतोष द्विवेदी ने दुर्गा पूजा को लेकर विशेष QRT टीम का गठन कर दिया है। ये QRT टीम मंदिरों और पूजा पंडालों के समीप लगे कचरे के अंबार को तत्काल साफ करेगी। इसके लिए सफाई कर्मियों की विशेष टीम का भी गठन कर लिया गया है। नगर प्रशासक आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि दुर्गा पूजा में साफ सफाई को लेकर किसी भी प्रकार की परेशानी श्रद्धालु को नहीं होगी। इसके लिए टीम का गठन किया गया है जो कचरे के अंबार की तत्काल साफ सफाई करेगी। वहीं जल जमाव वाली जगहों पर पंप और टैंक लगाकर जल जमाव से मुक्ति दिलाई जाएगी। विशेष रूप से साफ सफाई का निर्देश दिया गया है। कल ही हमने स्मार्ट सिटी के लोगों के साथ भी बैठक की है जिसमें निर्देश दिया गया है कि स्मार्ट सिटी का जो भी काम है उसकी प्लानिंग इस लिहाज से करें कि जो दुर्गा पूजा में आने वाले श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो, और साथ ही साथ काम तो चलेगा ही लेकिन उसको प्लानिंग इस हिसाब से करें। ऐसी जगह जहाँ पर कोई बड़ा पंडाल है वहाँ पर लोगों को असुविधा ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो स्मार्ट सिटी और नगर निगम दोनों ही स्तर पे हम लोगों ने कोशिश की है कि दुर्गा पूजा में हम लोग लोगों के लिए जितना भी स्मूथ और सुखद अनुभव दे सकते हैं उसको देने का प्रयास करें। कुछ एरिया में तो जल जमाव भी जहाँ पर जल जमाव है अलग से 3 टीमें बनाई गई हैं जो अगर कोई नाले में रोक है या उसके लिए कोई कच्चा नाला काटने की जरूरत है तो उस माध्यम से करेंगे, और यदि ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही है तो तत्काल पंप के माध्यम से भी जहाँ जहाँ पर जल जमाव है वो निकालने के लिए 3 टीमें हम लोगों ने बनाई है जो पंप के माध्यम से लगातार पानी निकालते रहेंगे ताकि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। साफ सफाई को लेकर के विशेष क्या निर्देश है? साफ सफाई के लिए हम लोगों ने QRTs भी बनाई हैं। एक तो रूटीन जो साफ सफाई होती है उसका है, बाकी पंडाल का हम लोगों ने लिस्ट ले ली है SDO साहब से कि जो लाइसेंस्ड पंडाल है कहाँ कहाँ दिए गए हैं उनके आसपास अलग से दल चिन्हित किए गए हैं जो उसकी साफ सफाई करेंगे। साथ ही साथ हम लोग एक क्विक रिएक्शन टीम भी रख रहे हैं कि मान लीजिए कहीं से सूचना मिलती है कि वैसे कोशिश की जा रही है कि सब जगह पर सफाई हो जाए, पर यदि कहीं से सूचना मिलती है कि भाई यहाँ पर पंडाल है और आसपास में गंदगी है, लोगों को दिक्कत हो रही है, तो हम लोग उस टीम को भेज करके तत्काल पूरे नगर में पंडाल के आसपास सफाई कराएंगे। जिले में हुई किडनी कांड को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग लगातार नर्सिंग होम पर जांच अभियान चला रही है। शकरा में महिला की दोनों किडनियां निकाले जाने के मामले आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिले में चल रही नर्सिंग होम की जाँच के लिए अभियान चलाया गया था। इस दौरान टीम ने नर्सिंग होम संचालकों को 1 सप्ताह का समय कागजात उपलब्ध कराने के लिए दिया था। कुछ संचालकों ने नर्सिंग होम बंद करने का शपथ पत्र उपलब्ध करा दिया था। वहीं दर्जन भर नर्सिंग होम संचालकों ने अभी विभाग को किसी भी प्रकार का कागजात उपलब्ध नहीं कराया है, जिसके बाद मोतीपुर प्रखंड क्षेत्र में अब तक दर्जन भर अवैध नर्सिंग होम चिन्हित किए गए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी संदीप कुमार ने अभियान चलाकर नर्सिंग होम की जांच की थी। इस दौरान दर्जन भर नर्सिंग होम कागजात उपलब्ध नहीं करा पाए थे। वहीं इसमें सबसे अधिक मोतीपुर बाजार क्षेत्र में स्थित है। इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई थी। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि 11 नर्सिंग होम पर कार्रवाई के लिए लिखा गया है। जिले के निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 9 जगह के लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। हर एक जगह प्रभारी को यहाँ से लिखित आदेश दिया हुआ है कि आप लोग अपने यहाँ टीम बना करके जितना भी फर्जी तरह के नर्सिंग होम चल रहे हैं उनको जांच करें। जांच करने में अगर उनका रजिस्ट्रेशन का कागज नहीं है तो उन पर विधि सम्पन्न कार्रवाई करने के लिए उसी के करीब में मोतीपुर ने, पारू ने, कुछ सकरा ने चिन्हित किया है। चिन्हित करके वो लोग अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं। किधर में पाए गए हैं सर? अभी और जगह का तो टोटल नहीं आया है, लेकिन मीडिया के माध्यम से ही रिपोर्ट भी आया है कि 12 मोतीपुर में चिन्हित किए हुए। क्या कुछ कार्रवाई की गई? वो तो जो विधि सम्मत कार्रवाई होगा वो स्थानीय थाना में वो लोग करेगा, वो लोग सूचना देगा, वहाँ करेगा। उन लोगों के पास सक्षम है, अधिकार है। थाना का मदद लिया है, लोग वहाँ से प्रखंड से मदद लिया है, संयुक्त रूप से वो सब कार्रवाई हुई है। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर संत रविदास महासंघ द्वारा कई मुद्दों को लेकर अहम बैठक की गई। संत रविदास महासंघ ने शुक्रवार को खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर बैठक का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू राम तथा संचालन प्रदेश महासचिव जय मंगल राम ने किया। बैठक में देश में महिलाओं के साथ हो रही दुष्कर्म की घटनाओं पर रोष जताया गया और सरकार तथा प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। मौके पर जय मंगल राम ने कहा कि देश में दुष्कर्म की घटना घटने के बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो चिंता का विषय है। देश में दुष्कर्म के मामले प्रतिवर्ष 6 लाख के आसपास पहुंच गए हैं, जो काफी मर्माहत करता है।
बहुत सारे केस में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दिया जाता है। यह समाज को कलंकित करता है। कहने को तो भारत देश में एक स्त्री को देवी के रूप में पूजा जाता है, परंतु यह कतई शोभा नहीं देता कि एक ओर जहां पत्थर की मूर्ति को देवी समझकर पूजा जाए, तो वहीं दूसरी ओर एक जिंदा लड़की का बलात्कार और बलात्कार के बाद हत्या कर दिया जाए। और इसके बाद अगर पीड़िता न्याय की आस में न्यायालय जाए तो वहां वर्षों बीत जाएं। अगर प्रशासन अभी तक सतर्क नहीं होती है तो संत रविदास महासंघ पैदल मार्च करके पटना का घेराव करेगी। संत रविदास महासंघ की ओर से शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर कार्यकर्ता बैठक रखा गया है, जो जिला में बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ हम लोग आंदोलन करने के विचार विमर्श किए हैं। जो एक बगल पत्थर को मूर्ति के पूजते हैं और जिंदा लड़की के साथ बलात्कार करके हत्या करते हैं, ताकि जिला में 6000 से अधिक बलात्कार हत्या पार कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज में को देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन आज नगर निगम चुनाव है तो विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा जात के नाम पर, संविधान के नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं, लेकिन जिला के अंदर में कहीं भी दलित चाहे कोई भी अन्य वर्ग के साथ बलात्कार होते हैं, हत्या कर देते हैं, तो कोई राजनेता आवाज़ उठाने के लिए आज तैयार नहीं हो रहे हैं। इसी लेकर आज शहीद खुदीराम बोस स्मारक के तरफ पर बैठक रखे हैं, जो हम लोग बैठक के माध्यम से इसको उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग विचार विमर्श करेंगे, ताकि इस पर हत्या, लूट, कांड ये सब जो हो रहे हैं जिला के अंदर में, इस पर रोक लगाए प्रशासन द्वारा, और नहीं तो अथवा हम लोग पैदल मार्च करके पटना घेराव करने का भी काम करेंगे। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।